खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जिंदा नाम में मेरी तरफ से सबको सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि रूह खुद आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है। और हम सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है, कि रूह क्यों आहें भर भर कर, सिसकियां भर भर कर हमारी शफायत करता है, हमारी मदद करता है। तो इसका मतलब ये है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि खुदा को हमारी फिक्र है। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल की का रोमियो की कलीसिया का नाम देखा का, तो उसका 8 बाब उसकी 26 और 27 दो आयात खुदावंद के कलाम में लिखा है। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर पर हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है, जिसका बयान नहीं हो सकता है। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की नीयत क्या है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शफायत करता है। आमीन। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि शफायत करना इसका मतलब क्या है। शफायत करना का मतलब है कि रूह अपने बिहा पर, यानी अपने इमा पर हमारी दरख्वास्त करता है। खुदा ने जो हमारे लिए रूह कुद्दस एक उस्ताद मुकर्रर कर रखा है, हमारे रूहानी उस्ताद को हमारी कितनी फिक्र है। हम नहीं भी कहते तो वो अपने बिहा पर, अपने इमा पर हमारे लिए दरख्वास्त करता है। इसके लिए एक ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, हाइपरबोल। और हाइपरबोल का मतलब होता है कि अपने बिहा पर किसी के लिए फिक्रमंदी के साथ दरख्वास्त करना। तो जिसका मतलब यानी रूह कुद्दस, अब हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि रूह कुद्दस है क्या। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 26 आयत हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि रूह क्या है। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। और यहां पे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सब सुनने वाले मसीही लोगों, हम सब कितने खुशकिस्मत हैं कि हम एक उस्ताद की रहनुमाई में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। हमारा उस्ताद रूह कुद्दस हर रोज हमें सिखाता है। दुनिया की और कोई भी कौम वो बगैर उस्तादों के जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन मसीही अपने उस्ताद की निगरानी में सीखते हैं और अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं। तो रूह कुद्दस हमारा उस्ताद है, वो हमारा काउंसलर भी है। काउंसलर मीन के मशवरा देने वाला। और काउंसलर का मतलब वकील भी है। जो लोग अदालतों में जाते हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि वकील जो है वो किस तरीके से सब कुछ एक क्लाइंट को पढ़ाकर सिखाकर फिर अदालत के सामने लेके जाता है कि अगर जज तुमसे ये सवाल करे तो आपने जवाब ये देना है, अगर जज सवाल ये करे तो आपने जवाब ये देना है, ताकि जिस केस में आप
जो केस आप पर बनाया गया है, या जिस मुकदमे में आप फंसे हुए हैं, आपकी उससे जान छूट सके। तो हमारा वकील रूहुल कुद्दस है, वो हमारा उस्ताद भी है और हमारा वकील भी है। वो हर रोज हमें सिखाता है, हम उसकी बात माने या ना माने, वो हर रोज हमें सिखाता है कि आपने ये काम नहीं करना, ये काम करना है, इस बात से खुदा खुश होगा, ये काम करेंगे तो हमारा खुदा इससे खुश नहीं होगा, ये करेंगे तो हमारा खुदा हमें बरकतें देगा, हम ये काम करेंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि आहें भर भर कर रूह हमारे लिए शिफायत करता है। और आहें भर भर कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब मसीही कमजोर होते हैं और दुआ करने में यकीन नहीं रखते हैं, तो रूहुल कुद्दस उनकी शिफायत के लिए कदम रखता है और बेलफ्ज कराहों के जरिए, बेलफ्ज कराहों के जरिए, यानी रूह आहें भर भर कर, इसका मतलब है कि जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, रूहुल कुद्दस उस तरीके से आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। वो खुदा के सामने हमारी जरूरतों का इजहार करता है, जो कि बयान नहीं किया जा सकता। और मसीही लोग जब दुआ करते हैं तो वो इस बात का जरूर इजहार करते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इकरार करते हैं, क्या है खुदावन, तू हमें सिखा, तेरा पाक रूह हमें सिखाए। तो पाक रूह हमारा उस्ताद है। तो जब हम खुदावंद के सामने दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं, तो फिर हमारा पाक, खुदा का पाक रूह जो है, जो हमारा उस्ताद भी है, वो हमें सिखाता है और वो हमारी जरूरतों से वाकिफ है, वो हमारी परेशानियों से भी वाकिफ है। कभी कभी हम जब भी कोई गुनाह करते हैं तो हम, कोई भी ये जुर्रत नहीं करेगा कि खुदा मैं ये गुनाह करने लगा, चलो जो हो मेरी देखी जाएगी, रूहुल कुद्दस मैं ये गुनाह करने लगा हूं। लेकिन कोई जाने अनजाने में कर देता है गुनाह, और कोई जानबूझ के भी गुनाह करता है। तो मेरे अजीज, पाक रूह, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि किसी भी जान की हलाकत ना हो, बल्कि हर की तौबा तक नौबत पहुंचे। और पाक रूह हमें उसी तरीके से तैयार करता है कि कोई भी मसीही जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला है, वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो अल्लाह ही मदद इस बात को यकीनी बनाती है कि हमारी दुआएं खुदा की मर्जी के मुताबिक हों और हमें तकलीफ और उलझनों के वक्त सुकून और तसल्ली दे। तो अब देखेंगे कि हमारी कमजोरी के वक्त रूहुल कुद्दस हमारी शफायत करता है। तो हमारी कमजोरी, हम कमजोर कब होते हैं और हमारी कमजोरी का मतलब क्या है? कमजोरी के लिए एक लफ्ज स्थाइनियो, ये ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्थाइनियो, जिसका मतलब है कि कमजोरी में हमारी जरूरत को समझना। हम जब भी कमजोर होते हैं, हम जब भी गुनाह में गिर जाते हैं, हम जब भी बेयारो मददगार हो जाते हैं, तो रूहुल कुद्दस समझ आता है कि हम किस पोजीशन में और हम किस हाल में हैं और हम कितने कमजोर हो चुके हैं कि हम संभल नहीं रहे। और
मुश्किल वक्त को रूहुल कुद्दस समझता है और फिर उस मुश्किल वक्त में वो हमारे लिए आहें भर भर कर दुआ करता है। इसका मतलब है हमारी कमजोरी को रूहुल कुद्दस जानता है। तो रूहुल कुद्दस का किरदार क्या है, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि रूहुल कुद्दस एक मददगार के तौर पर काम करता है। तो मददगार के लिए हम एक लफ्ज एक केयर टेकर का भी इस्तेमाल करते हैं। दुनियावी तौर पर जो हमारा मददगार होता है, और केयर टेकर क्या करता है कि हर वक्त साथ साथ रहता है। जहां पर भी किसी चीज की जरूरत होती है वो केयर टेकर फौरन उसकी मदद के लिए खड़ा होता है। हम उसे ना भी कहेंगे तो जब वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ जाता है कि अब इसे इस चीज की जरूरत है। तो मेरे अजीज, रूहुल कुद्दस इस तरह एक मददगार के तौर पर काम करता है। शिफायत के लिए यूनानी लफ्ज हाइपर एबिलिटियो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है किसी की तरफ से दरख्वास्त करना। गुनाह हम करते हैं, गलती हम करते हैं, तो हमारी दरख्वास्त खुदावंद के सामने कौन रखता है? रूहुल कुद्दस, जो हमारा उस्ताद है। इतनी फिक्र हम सबकी रूहुल कुद्दस करता है। तो रूहुल कुद्दस ताकत का एक जरिया है। जब हम कमजोर होते हैं तो रूहुल कुद्दस हमें जोर बख्शता है, क्योंकि वो हमारा मददगार है, हमारे साथ साथ वो रहता है। तो रूहुल कुद्दस तसल्ली और यकीन दहानी का एक जरिया है, जो ये जाहिर करता है कि खुदा रूह के काम के जरिए रूहानी ताकत फराहम करता है, खास तौर पर जब खुदा के लोग कमजोर और परेशान हो जाते हैं या गमज़दा हो जाते हैं। तो आखिर में हम जानेंगे कि खुदा के साथ जुड़ना, कनेक्टिंग विद द लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड, इसका मतलब है जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं तो रूहुल कुद्दस की आहें और शफायत हमें खुदा के साथ जोड़ देती है। जब हम कमजोर होते हैं, गमज़दा होते हैं, तो फिर रूहुल कुद्दस की आहें जो हैं, उसकी शफायत जो है वो हमें खुदा के साथ जोड़ देती है। ये खुदा के लोगों और रूहुल कुद्दस के दरमियान एक गहरे ताल्लुक को भी जाहिर करता है, जो हमारी नाअहली और खुदा की कामल समझ के दरमियान फर्क को खत्म कर देता है। मेरे अजीज, ये है रूहुल कुद्दस का काम। ये जिम्मेदारी खुदावंद खुदा ने रूहुल कुद्दस को दे रखी है, और रूहुल कुद्दस हमारी इतनी फिक्र करता है। तो मेरी आखिर में आप सबके लिए दुआ भी है कि आप इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के बने रहें, ताकि रूहुल कुद्दस हर वक्त हमारा मददगार रहे और हर वक्त हमें संभाल के रखे। जब भी हमसे कोई गलती, खता, गुनाह हो जाए तो हम खुद भी उसका इतराफ करें और रूहुल कुद्दस उसके लिए हमारी दरख्वास्त खुदावंद के सामने रखें। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।